नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्ना ला तअमल अबसारु वलाकिन तअमल क़ुलूबुल्लती फ़िस सदूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरुद सलाम तो बाद काबिल सदतना मौजूद सामीन अर्ज़ ये भी कि आज दरस तसव्वुफ़ दे अंदर दिल दियां अखां दा अन्ना होने का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा हज दी 46वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक फरमाया तहकीक गल यह है कि अखां अन्नियां नहीं होंदियां बल्कि दिल अन्ने होंदे जिहड़े सीनियां विच ने। इस आयत पाक सोने रब ने फरमाया कि जिन्ने भी काफिर और मुनाफिक ने इन्हां दिल जिहड़े अन्ने होंदे ने, क्योंकि दिल दी अखां नाल ही इंसान नूं दिल दे आईने च दीदारे इलाही नसीब होंदा। और ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान पाक दस्सिया। फिर पेशवा की मदद नाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दवा तवज्जो और रूहानी मदद नाल ही इंसान नूं दिल दे आईने दिल दी अखां नाल दीदारे इलाही हासिल होंदा। जगह जगह सुने रब ने इस वास्ते लका अल्लाह का जिक्र फरमाया। इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया, अपने इरफान वास्ते किया। हकीकी इरफान इंसान उदों ही हासिल होंदा जदों इंसान दिल दे आईने दिल दी अखां नाल दीदारे इलाही करदा। इस वास्ते सुने रब ने लोगों के बारे फरमाया कि काफिर मुनाफिक जिन्हों ने कुरान सुन्नत नूं छड्डिया मेरे ते मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान नहीं लियांदा या घड़ियां उत्ते तो लियांदा दिलों ईमान नहीं लियांदा मुनाफिकां वांगू ते इन्हां दिल जिहड़े उन्ने हो जांदे ने। ते इंसान दे दिल दीयां अखां उदों ही खुलदियां जदों इंसान सच्चे अल्लाह वाले दी बारगाह च हाज़र होंदा। जिहड़े सही उल कीदा ने जिंदा दिल है मुर्दा नफ्स है। और कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता। अपने पिरो पेशवा की ज़ेरे निगरानी मसूम रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्बो वलायत नहीं करता। उन्होंने को तौहीदी नूरी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करके तो कदे भी ये दिल दीयां अखां रोशन नहीं होंदियां, क्योंकि दीदे इलाही खुलियां अखां ने इस दुनिया सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंदा। बाकी सारे दिल दीयां अखां नाल दीदारे इलाही नसीब होंदा। और इसे मकसद वास्ते सोने रब ने इंसान नूं पैदा किया। और कुरान पाक च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दुख का इलाज दस्सिया। कुरान पाक दुनिया के इंसानां दे ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई बैन अक़वामी हर दौर के हर शोबे के हर इंसान वास्ते कुरान च मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह का आखिरी पैगाम है हुण कोई पैगाम नहीं आना। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अम्मा इकबाल ने फरमाया कि कलम में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान पाक हर मुश्किल का हल है। इस वास्ते हज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अगर कोई मुश्किल पेश आवे तो सूरत फातिहा नूं इदां 40 बारी पढ़ो कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दी मीम नूं अलहमदी लाम नाल मिला के और अर रहमानिर रहीम नूं 3 बारी पढ़ो और हर बारी आखिर से 3 बारी आमीन कहो तो इंशाअल्लाह मकसद हासिल हो जाएगा। तो इंसान को अगर कोई बीमारी है जिस्मानी रूहानी नफसियाती तो उन्हें चाहिए
फजर तो बाद 40 वारी इस तरह ही पानी का दम करके पींदा रहे, इंशाअल्लाह उन्हें शफा हासिल होएगी। या अल्लाह शाफी दे नूर नूं अपने अंदर जज़ब करे मुराकबे, तो इंशाअल्लाह हर बीमारी तो उन्हें शफा हासिल हो जाएगी। ये अल्लाह वाले ही है जिन्हें सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारों को शिफा देंदे रहे, रिज़्क उतारते, अपनी नेमत उतारते आ। अबू दाऊद शरीफ हदीस पाक है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसी मैनू अपने कमज़ोर लोगों की तलाश करया करो, तुहानू अपने ज़ुअफ़ा दी वजह नाल ही रिज़्क दिता जांदा और तुहाडी मदद की जाती है। तो जे इंसान कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के नफ्से मारा दे पिछे लगेगा, खलकी असबाबो रबाब के पिछे लगेगा, नफ्स शैतान दुनिया के पिछे लगेगा, नफ्स इन्हां दे पुजारियां के पिछे लगेगा, तो इंसान दो जहान बर्बाद कर पाएगा। क्योंकि ये लोग नफ्स परस्त होंदे ने और इन्हां वास्ते सब कुछ हजम है, ये हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते। इस वास्ते बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, हराम भी पीती जाते हो, नमाज़ां भी नीती जाते हो, हज भी कीती जाते हो, तो लो भी पीती जाते हो, और दसो बुल्ले शाह नूं सारे एक ही कीती जाते हो कि अपनी मुसलमानी का दावा भी करते हो, लेकिन हराम तो भी नहीं बचते। हराम जिहड़ा जब तक इंसान चोट हराम तो नहीं बचता, अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां तो नहीं बचता। नफ्से मारा दी ख्वाहिशात नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा नहीं करता। और अल्लाह के दसे निज़ाम प्रोग्राम पर अमल नहीं करता, तो कदे भी दुनिया कबर और आखिर कामयाबी नहीं हो सकता। इस वास्ते शैतान ने और शैतानी कुव्वतां ने, अफलातूनियां दजालियां ने कुरान और सुन्नत के निज़ाम के खिलाफ, निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ रंग बिरंगे निज़ाम बनाए ने, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और जमहूरीयत वगैरह, जिसके बारे कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते, जमहूरीयत एक तर्ज हुकूमत व लेकिन बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। दर हकीकत है जमहूरी निज़ाम जो शैतानी और दजाली निज़ाम है, और यह यहूदियों का बनाया हुआ घड़िया निज़ाम है इंसानों को अल्लाह के निज़ाम तो रोकने वास्ते। इसलिए एक साले और नेक आदमी की और एक जाहल और काफर के वोट की एक ही हसीयत है मुनाफिक की। ताई इकबाल ने आख्या सी, बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। और इस जमहूरीयत की देवी की पूजा करने वाले कदे भी तरक्की नहीं कर सकते, कदे अमन पैदा नहीं मुल्क हो सकता, कदे खुशहाली नहीं आ सकती, कदे अल्लाह की रसूल की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं हो सकती। इस वास्ते इंसान को चाहिए शैतान के बनाए सारे प्रोग्रामों तो दूर हो जाए, अपने नफ्स को पहचाने, अपनी पहचान करे, क्योंकि अपनी पहचान करेगा तो रब की पहचान हो जाएगी। जैसा कि हदीस पाक मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बहू, लेकिन वो तरीका हज़रत सुल्तान बाहू दसिया कि मन अरफा नफ्सा बिल फनाए फकद अरफा रब्बहू बिल बकाए, कि जब तक तू फना और फना का कमाल हासिल नहीं करता, कदे भी तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हासिल नहीं कर सकता। बातनी सफ़र की नेमत तैनूं हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह सोहना तेरे दिल विच है, जैसा कि सुल्तान बाहू फरमाते, अंदर भी हो बाहर भी हो तो बाहू कित्थे लभेंदा हो, असी उसे विच हो असां विच बाहू यारां यार सवले हो। जिस वास्ते सानूं चाहिए तमाम शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ लीए और सच्चे मुर्शद की बारगाह च हाजिर हो जाइए, क्योंकि बगैर मुर्शद तो ये नेमत हासिल नहीं हो सकती। हुज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने
कि मुर्शद की तवज्जो तो बगैर तालब हरगज़ किसी मंजिल मुकाम पर नहीं पहुँच सकता। सारी उम्र रियाजत के पत्थर के सिर फोड़दा फिरे और कसरत के नाल चिल्ले कशियाँ करता रहे और कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पीरो मुर्शद को कनैक्शन हासिल नहीं करता नूरी तौहीदी मुहम्मदी जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेवास्ता पीराने सिलसिला पीरां तक पहुँचा होया, जब तक अपने मुर्शद को कनैक्शन हासिल नहीं करता कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं हो सकता और दिल दीयां अखां रोशन नहीं हो सकदियां। एक शख्स सुल्तान लारिफीन सुल्तान लाशकीन हज़रत बाइद बुसामी रहमतुल्लाह दी बारगाह च हाज़र होया और अर्ज़ की कि हजूर मैनू कोई इदां दा अमल दसो जिहदी बदौलत मैं अल्लाह पाक दा कुर्ब हासिल कर सकां। तो हजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया कि अल्लाह दे पाक वलियां नाल मुहब्बत करया कर ताकि वह भी तेरे नाल मुहब्बत करन। क्यों कि अल्लाह जल्ला शानहू अपने वलियां दे दिलों ते नज़र फरमाउंदा है। हो सकता है कि वह अपने वली दे दिल विच तेरा नाम भी देख लवे और तेरी बख्शिश कर देवे अर्थ यानी कि तैनू अपनी बारगाह तक रसाई हासिल करा दे, अपना तेरे दीदार करा दे। तो जब तक इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, सच्चे अल्लाह वालियां को नमाज इश्क का गुर नहीं सीखता, कदे कामयाब नहीं हो सकता। हजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि जदों मैनू इश्क की नमाज और फर्ज की नमाज दे फर्क का पता चलिया तो मैं 40 सालों की नमाज़ां नूं कज़ा पाया। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि अगर दिल दीयां अखां रोशन करनी है तो कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानियत का भला करे और खूब रियाज तो मुजाहदा करे, अपने पीरो पेशवारी ज़ेर नगरानी मसून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्बा वलायत करे ताकि रूज कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सके और लोगों तो गाफिल हो जाओ। मासो आलम ने इदा भुलो, कोशिश भी करो तो मासो अल्लाह का ख्याल ना हो। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम फरमाउंदे ने कि लोगों के ऐबां तो इदा गाफिल हो जाओ जिवें सौंदियां होयां तुसीं दुनिया तो गाफिल हो जाते हो। जब तक इंसान इधरों मुँह नहीं मोड़ता मासो अल्लाह तो कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने क्या इंसान जो कुछ अज तेरे बातन दी अखां जड़ियां ये देखण तो महरूम होइयां ने उहदी वजह हजाबात दी जुल्मत गफलत और नसियान है। तो दिल दीयां अखां रोशन अगर करनी है तो इंसान नूं चाहिए कुरान और सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करे। हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने क्या इंसान तेरे कल्ब च 2 अखां ने, एक छोटी अख है और एक वड्डी अख है। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कि इन्हां लोगों के गाफिल जिन्ने अल्लाह तो गाफिल है इन्हां दे दिलों दी अखां जड़ियां उन्नियां ने सिर्फ इस वास्ते कि ना कुरान और सुन्नत नूं छड्डिया शैतानी इल्मां दे पिछे लगे। इस वास्ते ये लोग मार खा गए। अगर दिल दी अखां रोशन करनी है तो इंसान नूं चाहिए तमाम शैतानी मंसूरां निज़ामां दस्तूरां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करे सच्चे दिलों। अल्लाह रसूल ते ईमान लिया। इस वास्ते रब ने कुरान च फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वाले नूं आख्या कि ईमान लियाओ अल्लाह रसूल ते, यानी जिवें ईमान लियाउण दा हक है। फिर कुरान और सुन्नत के प्रोग्राम पर अमल करो तो इंशाअल्लाह तुहाड़ियां अखां जड़ियां और रोशन हो जाणगियां।
हर तो दीदे मौला की नेमत हासिल हो जाएगी। इस दुनिया दिल के आईने दिल दियाँ अखां ना ते दिल दियाँ अखां रोशन दा करन दा वाहद जरिया दवाम कल्बी जिक्र हुजूर है, अमरे कुरान सुन्नत है। मासो अल्लाह तो अलग हो गए, सब तो खूब रियाज तो मुजाहिदा करे और रात अल्लाह की इबादत च गुजारे। किस वास्ते सारे अल्लाह वाले का यही हमेशा तो तरीका रहा। और गुजरिया वक्त आना नहीं आने वाले तो बाहर कोई नहीं मौजूदा सा लम्हा कीमती इंसान चाहिए सच्चे दिलों ईमान लै और अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करे, कुरान सुन्नत पर अमल करे, दवाम कल्बी जिक्र हुजूर ना कुर्ब के मुरादब तय करता रहे और दिल दी अखां ताकि रोशन हो जान और इन्ह अखां दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया और तरीका भी दस सकता है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि दिल दी अखां खोलण का वाहद तरीका अमल कुरान सुन्नत है। ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इसबात आ, नफ्से मारा ना मुतमन्ना बनाना। तैला सुन बार का दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम माज मस्किन बेसहारा इंसान आ। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाई, अपने दायमी दीदार दी मेहनत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमाई। अल्लाह बस बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।